हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं नैनीताल और टोटल पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं, पूरी विद फैमिली। टोटल 20 लोग जा रहे हैं। ये मेरे भाभी की लड़कियां हैं, ये तो मेरी नंद है, ये भाभी है मेरी छोटी वाली, और ये मैं हूँ। हम लोग आधे लोग पहुँच चुके हैं नैनीताल जाने के लिए स्टेशन पे, और बाकी अभी आने वाले हैं। कुछ आ चुके हैं, वो भी कुछ आना बाकी है। यदि आ गए हैं बाकी लोग भी गाड़ी में भी चढ़ गए हैं। ये मेरे हस्बैंड है, ये नंद हैं, ये मेरी छोटी वाली दीदी के बच्चे हैं, ये जीजू हैं छोटे वाले, और ये भाई है मामा का लड़का, और ये मैं हूँ। ट्रेन में बैठ चुके हैं, ट्रेन भी चल चुकी है। और ये जियांश है, और ये आशवी दीदी छोटी वाली, हस्बैंड मेरे, और ये कीर्ति है मेरी भतीजी, ये मेरी छोटी वाली दीदी, और ये बड़ी वाली दीदी हैं, ये भी आ गई हैं। और ये जा रही है दूसरी वाली सीट पे बैठने, क्योंकि हमारा तो पूरा कंपार्टमेंट बुक था, कंपार्टमेंट से भी ज़्यादा आगे की भी सीटें बुक थी क्योंकि। और अब हम लोग निकल चुके हैं। हम लोग नैनीताल पहुँच स्टेशन पे उतर गए हैं, और सुबह सुबह मैं स्टेशन पे उतार दिया था। और हम ये पहुँच चुके हैं, किसी ढाबे पे हम रुके हैं सुबह सुबह उतर के टैक्सी से। और ये यहाँ का नज़ारा है मॉर्निंग का है। सुबह सुबह ये ढाबा है जहाँ पे हमने मतलब चाय पानी करने के लिए स्टे किया था 1 घंटा लगभग। और ये सड़क है जहाँ से गाड़ी ये आ रहे हैं, देखो वॉशरूम से बजरंगबली बन रहे हैं मेरे हस्बैंड। और ये मैं ब्रश कर रही हूँ, बाकी लोग ब्रश करके जा चुके हैं, नाश्ता पानी कर रहे हैं, मैं अभी ब्रश कर ही रही हूँ। ये सब चाय नाश्ता कर रहे हैं। ये दीदी है छोटी वाली, ये बड़ी वाली, ये बड़ी भाभी है मेरी, ये भांजा है अक्षत, ये जीजू हैं, ये भतीजी है मेरी कीर्ति, ये मेरी नंद हैं, और ये भाई है मामा का लड़का अंकित, ये भाभी हैं छोटी वाली, ये दिब्बू है भतीजा मेरा, ये मेरी भतीजी है, ये मेरा बेटा जियांश है। सब लोग चाय पानी पी रहे हैं। अब हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं, हम लोग टैक्सी में बैठ गए हैं। अब यहाँ के रास्ते एकदम घुमावदार और डेंजरस है, हल्की हल्की बारिश की बूंदें भी पड़ रही थी, और एकदम डेंजरस रास्ते हैं, देख के डर लगता है बट मज़ा भी बहुत आता है। ये पहाड़ नज़र आ रहे हैं, पहाड़ियाँ एकदम वादियाँ। अरे पहाड़ों में घूमने का मज़ा ही कुछ और है, इतना मज़ा आता है कि सारे दुख दर्द इंसान भूल जाए, सुकून मिलता है पूरा। और ये मैं हूँ, ये आशवी है, हल्की हल्की बूंदें बारिश की पड़ रही हैं। लोग सब बातें शेयर करते हुए कर रहे हैं। गर्मी लगती है, सुंदर है। अरे हम नवंबर में गए थे, जबकि वहाँ हम लोग एक टैक्सी के अंदर तो आए नहीं थे, हम लोग आए थे ना तब भी गर्मी नहीं थी। पूरी 20 लोग थे, तो यही है कि अब हम लोग पहुँच चुके हैं और उतर रहे हैं। हम लोग नैनी झील के पास पहुँच चुके हैं और हम लोग टैक्सी से उतर रहे हैं। यहाँ पे हम होटल देखने, टैक्सी से उतर के हम लोग होटल देखेंगे। अब सब लोग उतर गए हैं, सबका इंट्रोडक्शन मैं करा देती हूँ। ये भैया हैं छोटे वाले मेरे, ये बड़ी वाली दीदी हैं। अब सब लोग आ गए हैं झील में मछलियाँ देखने के लिए, बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, तो गोल्डन कलर की भी है। बहुत सारी मछलियाँ हैं नैनी झील में। सब लोग यही देख रहे हैं यहाँ पे खड़े होके अभी फिलहाल, और भैया वगैरह सब लोग रूम ढूंढ रहे हैं। हम लोग यहाँ पे नैनी झील में मछलियाँ देख रहे हैं, मेरा डाल रहे हैं। जियांश आ रहे हैं, जियांश को बहुत मज़ा आ रहा था मछलियाँ देखने में।
ये मैं हूँ। ना फोटो खींचो। सो के उठे हैं तो एकदम अजीब हो गया है। ये देखो कितनी सारी मछलियाँ एक साथ, इनको खाना डालो तो ये सब एक साथ एक से इकट्ठी हो जाती हैं। भाग के सब आती है खाना लूटने के लिए। ओ भाई, कोई इनको पूरी डाल रहा था, कोई कुछ डाल रहा था। वैसे डालने के लिए मना करते हैं लेकिन फिर भी लोग के डाल ही देते हैं। चारा डाल सकते हैं, पूरी वगैरह मना करते हैं लेकिन बहुत लोग ये डाल देते हैं। ये दीदी है मेरी, वीडियो बना रही हैं। अरे सब इधर मुँह करो, इधर मुँह करो सारे। ये कीर्ति है, मैं भी हूँ। भतीजी, ये छोटी वाली भाभी, ये दिशा, सारे खाली मुँह दिखा रहे हैं। छोटी भतीजी, बड़ी भतीजी, भाभी। मेरा बेटा जियान, मछली देखो, नानी की गोदी में, और बड़ी वाली भाभी हैं। वो देखो हंस वाली वो है। पानी कितना सारा, कितना सुंदर लग रहा है पानी का नज़ारा। पापा को दिखाओ तो। ये ऐसे वहाँ पे अमृतसर में सेम मछली है। ये मेरे हस्बैंड आ चुके हैं। अब ये जियान बोल रहा है मुझे पापा की गोदी में जाना है, मुझे मछलियाँ दिखाओ। ये मेरे बड़े वाले जीजू हैं, ये भी फिश देख रहे हैं। बादल छा गए हैं, फिर से बादल एकदम आंखों के सामने से उड़ रहे हैं। ये देखिए पानी एकदम ऐसा है, ग्रीन ग्रीन कलर का पानी है। यहाँ पे लोग आ रहे हैं कि होटल हमारा ले लो, हमारा ले लो। मतलब होटल के लिए कह रहे हैं कि हमारे बस हम तो उसी में जाएंगे जो हमारे लिए सूटेबल होगा। और बाकी ये सब यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। सबको ठंड भी लग रही है। कुछ लोग शॉल ओढ़ के खड़े हैं, जैसे कि ये कौन है भाई, इतनी मुँह दिखाओ, दिशा है और ये आशमी है। ये मैं हूँ, पूरा एकदम मूलिया बिगड़ गया है मेरा, क्योंकि मैं सो के उठी थी। सो के तो सभी उठे थे, शाश्वत इधर देखो, सबका हुलिया बना हुआ है। कौन है? और अरे कोई नहीं भैया, अभी देखेंगे। 4000 में तो मैं 3 रूम दे रहा हूँ, बताओ पूरे। आ गए हैं सब लोग और नज़ारा देखो आसमान का कितना अच्छा है। मछलियाँ ग्रीन पे खड़ा होकर मछलियाँ देख रहे हैं। बल्ले बल्ले करो, बल्ले बल्ले। और जियास डांस कर रहे हैं, बल्ले बल्ले कर रहे हैं। बल्ले बल्ले। जियास ने बहुत इंजॉय किया मछलियाँ। सबसे ज़्यादा तो जियास को मज़ा यहीं पे आया था, मछलियाँ देखने में। और कहीं ज़्यादा मज़ा नहीं आया जितना इस मछलियाँ देखने में आया। अब जियास भी चारा खिलाने जा रहा है मछलियों को। ये देखिए इन्हें पूड़ी के टुकड़े डाले थे और मछलियाँ भाग के आई खाने के लिए। ये देखिए जियास को बहुत मज़ा आया मछलियाँ को खाना खिलाने में। मछली भाग के खाने के लिए आई हैं इसलिए। और ये बीच बीच में जो बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है, ये मेरा बेटा बोल रहा है। तो हमने ये वाला रूम लिया है, मतलब ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए। फर्स्ट फ्लोर का रूम लिया था हमने। ये है फर्स्ट रूम, ये दोनों भाभी निकल रही हैं। और ये बरामदा है, पूरा ऐसे रूम्स मिले हैं और सामने ही नैनी झील दिख रही है। ये छत है, मतलब यहाँ पे देखने के लिए। और देखो सामने झील है, वो जो हम झील में देख रहे थे वही वाली झील है। सामने से नज़ारा दिखता है बरामदे में से, और बाकी बरामदे के सामने रूम है। ये आयुष खड़ा है, सब लोग देख रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ से नज़ारा तो बहुत अच्छा है बाहर का देखने में। कीर्ति घूम रही है, कीर्ति भाभी हैं। अभी सब अपना रूम में अपना सामान एडजस्ट करेंगे, नहाएंगे, कपड़े बदलेंगे, उसके बाद कहीं घूमने के लिए निकलेंगे। तो अभी सारे इधर उधर घूम रहे हैं। देखो ये रूम है हमारा, बड़ी भाभी खड़ी है। बेडरूम का खुल गया है। 3 डबल बेड थे, नहीं 2 डबल बेड थे और एक सिंगल सोफ़ा कम्स बेड था। ये 2 बेड थे और एक सोफ़ा कम्स बेड था। ये फर्स्ट रूम है हमारा। यही सामान रख रहे हैं सब लोग।
हाथ मत लगाए, देखो कैसे भागते हुए आ रहा है। हाथ से मत बताए ऐसे बोल। जाओ पापा उधर है, जाओ। मम्मी भाग के आ गई है। मम्मी भाग के नहीं आई है बेटा, मम्मी तो वीडियो बना रही है ना। तो ये सब लोग, लेकिन ये है कि फैमिली के साथ जाने में जितना एंजॉय किया जाता है उतना अकेले में एंजॉय नहीं कर सकते। ये दूसरा रूम है हमारा, इसमें भी डबल बेड और ये सोफ़ा कम्स बेड, मतलब 2 डबल बेड सब में है और एक सोफ़ा कम्स बेड है, मतलब सिंगल बेड के लिए। और सामने वॉशरूम है और ये मेकअप के लिए। वहाँ भी जलाओ। इसकी हुआ देख रही है कि चार्जिंग पॉइंट सही है कि नहीं, लाइट जला के। और बाकी सब ये लोग बैठे हैं, अभी देख रहे हैं कौन पहले नहाएगा कौन पहले नहाएगा। थोड़ा सब लोग रेस्ट भी कर रहे हैं बैठ के। तो देखो लैंप लगा तो है। वैसे रूम बहुत अच्छे मिले थे हमें नैनीताल में, काफ़ी अच्छे रूम्स थे। हमने 3 रूम लिए थे। ये वॉशरूम है, ये वॉशरूम है। लाइट एक्चुअली आने भी थी उस टाइम पे वॉशरूम की। और ये है तीसरा रूम है, ये जैसे अभी ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये बैग ये मैं बैठी हूँ बेड पे, हाय कर रही हूँ ये लोगों से। ये कीर्ति है, हाय कर रही है। जियांश घूम रहे हैं चल रही सारी वहाँ वाली अपने लाइट पापा का हाथ पकड़ के। जिनकी बुआ हाय कर रही है जियांश की। ये मिरर है सामने, मेकअप वगैरह करने के लिए रेडी होके मेकअप करो। दूसरा रूम था, अभी निकल के आ रहे हैं का मेरे आज को क्या कर रही हैं। ये दीदी बैठी हैं, कह रही हैं सबको पहले आप नहाने जाओ पहले आप नहाने जाओ। तो अभी आ गई हूँ मैं, मेरा तो वीडियो ही नहीं ख़त्म हो रहा है, वीडियो बनाने में लगी हूँ। लोग ब्रश वगैरह लेके अपने अपने ब्रश ढूंढ रहे हैं ब्रश करने के लिए। एक बंदा ब्रश करेगा, फिर उसके बाद नहाएगा, फ्रेश होएगा, रेडी होके अब निकलने लिए स्टार्ट हो गए हैं। सब लोग निकल रहे हैं घूमने जाने के लिए। ये मैं रेडी हो गई हूँ, बुआ भी रेडी हो गई है पीछे आ रही मेरे। पहना है जीन्स और टॉप। और ये वादियाँ देखिए, जस्ट लाइक कितना सुंदर है ना। हम लोग देख रहे थे हिमालय दर्शन करने गए थे। यहाँ से हिमालय दर्शन होते हैं, हिमालय दर्शन के लिए पहले तो बादल छाए हुए थे, लेकिन जब हम लोग गए तो छट गई थी धूप। अब हम वहाँ से निकल गए हैं। हमारी चुकी है रेडी होकर, देखो कहाँ घूम रही है। मैं हूँ, भैया हैं आगे, बुआ है। और भैया वहाँ जो हिमालय पर्वत है ना उसके ऊपर चढ़ा था, ये नीचे हम जिसमें बैठे थे हम। ये दिब्बू है, दिब्बू को डांट पड़ी थी उस टाइम पे क्योंकि दिब्बू बीच सड़क पे चल रहा था, भैया ने इसको डांटा था। और ये है हमारी सड़क, कितनी सुंदर लग रही है ना। वो देखो जियांश से पापा आगे आगे जा रहे हैं बहुत, और हम लोग पीछे हैं। जियांश ठुमक ठुमक के चल रहा है। अब हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर में, जहाँ पे वो कौन सी मूवी, विवाह मूवी की जो शूटिंग हुई थी, उस मंदिर में हम पहुंच चुके हैं नैनीताल के। यहाँ पे विवाह मूवी की शूटिंग भी हुई थी। अभी सब लोग सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। ये वाला मंदिर था जहाँ पे विवाह मूवी की शूटिंग हुई थी। अच्छा अच्छा हाँ सब लोग
घूम रहे हैं मंदिर पे। ये हवन कुंड है। आश्वी थी और एक्चुअली ये तो बंद था तो हमें बाहर से ही दर्शन करने थे। और अब हम पहुंच चुके हैं एक गार्डन में। यहाँ पे बोलने वाला ट्री है। देख पेड़ चलने वाला अभी बोल भी रहा था ये कुछ पर मैंने सुना नहीं। खड़े हो आप ही खड़े हो वहीं पे। तो भाई बनाने दो टॉकिंग ट्री। टॉकिंग ट्री तो गाइस ये देखिए अभी देखना बोलेगा ये। इसके पत्ते हिल रहे हैं। भी चल रहा है। अरे बोलो भाई। पूरा वजन चल रहा सुनाओ सबको क्या बोल रहे हो। टॉकिंग ट्री है गाइस ये है टॉकिंग ट्री। और कभी आए थे क्या आप? नहीं, अभी जब एंट्री की। अभी नहीं, अभी क्या बोल रहा था? घुसे हैं अब। हैं? टॉकिंग ट्री है। अरे कुछ तो बोलो। ये देखो कैसे बोल रहा है। ये देखो क्या बोल रहा है गाइस, देख रहे हो? शंकर भगवान है, इनके ऊपर पानी मतलब वो फवारे की तरह जा रहा है। और वो हम लोग जा रहे हैं टाइगर केव में। यहाँ पे साउंड आती टाइगर की साउंड आ रही है। और मतलब यहाँ पे पहले टाइगर्स रहते थे, अब नहीं रहते हैं लेकिन पहले रहते थे। तो इस टाइगर केव में जा रहे हैं। बहुत खतरनाक रास्ता था लेकिन ये है कि हमारा एडवर्टाइजमेंट हो गया। बहुत मज़ा आया यहाँ पे लेकिन बहुत फिसलने वाला रास्ता था, एकदम खतरनाक। पानी की भी बोट आ रही थी बहुत सारी। देखो कैसे सब धीरे धीरे चल रहे हैं। एक भी बंदा फिसला तो उसके चोट बटोर लेना। सब धीरे धीरे। जियांश तो बहुत रो रहा था, कह रहा पापा मुझे चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना है, टाइगर आ गया, टाइगर आ जाएगा। क्योंकि एक्चुअली वहाँ पे आवाज़ भी आ रही थी टाइगर की, साउंड लगा रखा था, इसलिए ये डर रहा था बहुत ज़्यादा। ये दीदी हैं बड़ी वाली और आगे छोटी वाली दीदी हैं आशी है। ये देखो जियांश देखो डरा हुआ है बेचारा, गोदी में है। और ये मैं हूँ सिर बचा के, दीदी के पीछे। सिर बचा के आते रहो, सिर बचा के। हाँ कैसे जा रहे हैं आते रहो सिर बचा के। पानी भी है, कीचड़ भी है, फिसलनदार रास्ता। चलो आगे आगे आगे। पहाड़ी पे से पानी आ रहा है, बड़े बड़े पानी है ऊपर। खतरनाक रास्ता है एकदम, बाबू रो रहा है इसलिए एकदम ध्यान दे के चलना पड़ रहा है। क्योंकि जो एक बार भी फिसला नहीं तो गिरेगा बहुत तेजी से और चोट लग जाएगी। पापा है आपके पास? नहीं डरो मत। देख रहे हो कीचड़ भी बन रही है। मेरे लाला के पापा है। दीदी जा रही है धीरे धीरे बना रही हूँ। खतरनाक एकदम खतरनाक रास्ता। यहाँ की मौसी कुछ नहीं। दिशा बना, मेरा बना, मेरा बना। पीछे पीछे देखो वहाँ तक जाना है, अपनी मंजिल तक पहुँचना है। वो जो थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही है वहाँ तक पहुँचना है। ये दिशा है। ये जियांश की सबसे प्यारी दीदी दिशा दीदी। आश्वी सबसे आगे है। केव्स तो बहुत सारी थी, सबने सब केव्स में गए लेकिन मैं खाली 2 केव्स अटेंड की। टाइगर केव्स और एक फॉक्स केव थी वो वाली। आगे वाली केव्स में मैं नहीं गई थी एक्चुअली, इसके पापा मना करने लग गए थे क्योंकि वो और भी खतरनाक थी, तो इसलिए मैं गई नहीं। मेरा मन तो था बट इसके पापा ने। ये भैया आ रहे हैं, मेरा तो कोई ले ही नहीं रहा है। और ये इसकी बुआ है, सबसे पीछे बड़े, सबसे बड़े वाले भैया सबसे पीछे हैं। ओह वाह, क्या रास्ता है बेटा ना। आराम से सिर बचा के। वीडियो से ज्यादा ध्यान पत्थर पर देना। हम पहुंच गए अपनी मंजिल पे, हम निकल चुके हैं, हम निकल चुके हैं बाहर।
टाइगर केव से बाहर निकल गए हैं हम और अब दूसरी केव आ रही है। दूसरी केव में जाने को रेडी हैं हम। फॉक्स केव, पैंथर केव, सॉरी पैंथर केव में जा रहे हैं। फॉक्स केव ये तो सर कहीं फूट गए, पत्थरों के बीच में से सर निकालना है। और ये जो खड़े हैं एक एक करके निकल रहे हैं। मुझे मत शूट करो, निकल जाओ इसमें से। बंद है, नहीं निकलने लायक। सीढ़ियाँ भी बनी हुई है थोड़ी थोड़ी और सीढ़ी में पानी आ रहा है पहाड़ी पे से थोड़ा बैठ के निकलेंगे। टाइगर की तुम बैठ पहले कहियो तो हम लोग निकल गए उस केव से। अब इसको भी करो पार्क में जहाँ पे जियांश और शाश्वत झूला झूल रहे हैं। ये देखिए जियांश भी झूला झूल रहा है और जियांश का भाई, जियांश का बड़ा भाई शाश्वत भी झूला झूल रहे हैं। इनके मौसी के लड़के हैं और ये हैं जियांश के पापा। ये इन दोनों को झूला झूला रहे हैं और ये बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे पार्क में बहुत सारे झूले लगे हैं। इन दोनों बच्चों को खूब मजा आ रहा है। देखो जियांश कितना तेज के फिसल के आया ऊपर से झूले पे से। अब ये लोग गए जा रहे हैं दूसरे, नहीं उसी झूले पे आ गए फिर से। अच्छा शाश्वत दूसरे झूले पे गया है। अच्छा बेटा जी, जियांश कह रहा है मुझे ऊपर चढ़ाओ, ऊपर चढ़ाओ, उस वाले झूले पे ले चलो। लला चलो उधर चलते हैं। जियांश कह रहा है चलो उधर चलते हैं। अरे बेटा इधर आओ, इधर तो अब हम इंजॉय करने जा रहे हैं। ये क्या है, भैंसा क्या है जियांश? ये बफेल, अच्छा ये बफेलो है यानी भैंसा। ओ आई सी। इस पे देखो अंकित ने सवारी करी पहले। ये पहले घूमता है फिर उसके बाद में बड़ा खबर करता है। इसको हमें पकड़ के तेज से बैठना होता है और इसमें मतलब टिकट लगती है कि बंदे की कितनी, और जो गिर जाता है वो हार जाता है। ये देखो अभी कैसे मिलेगा। ये देखो ये सबसे पहले मेरा भाई अंकित बैठेगा, फिर धीरे धीरे सब बैठेंगे। वो गिर गया, मामा गिर गए, मामा गिर गए। अब भैया आ गए, देखो अक्षत भैया आ गए हैं। अक्षत भैया बैठेंगे। अक्षत भैया को देखते अक्षत भैया। लेट्स गो। थोड़ा ज्यादा धीरे धीरे घुमा रहे हैं। अभी जब तेज से हिलेगा तब अक्षत भैया गिरेंगे धूम से नीचे। देखते हैं। You can do it, अक्षत, you can do it। गिरने का नहीं, गिरने का नहीं, पकड़े रहो, टाइट पकड़ो, पकड़े रहो तेजी से। ये तो एक ही में गिर गया। एक ही बार में गिर गया। अक्षत को लेकिन 2 चांस मिल गए थे। वो देखो उसके बाद अक्षत नहीं गिरा, दूसरा चांस मिला। फर्स्ट टाइम में गिर गया, उसको एक चांस और दे दिया तो नहीं गिर गया। ओ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। काफी पता लगा काफी देर तक आखिरकार इस भैंसे ने गिरा ही दिया सबको। अब आ गए हैं बिल्कुल मेरा सबसे छोटा भतीजा। ये बैठी किसी की बात तो नहीं। अभी से पटरी शुरू हो गई है। शकल देखिए कितनी देर तक अपनी साहसी दिखा सकते हैं। भैया कैसे बैठे हैं यार। ओ देखो दीपू भैया हंस रहे हैं।
तेज। अरे वाह भाई, अरे वाह भाई, दीपू भैया ने तो बहुत कोशिश की है, दीपू गिरने नहीं दे रहे हैं अपने आप को। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। भैंसा काफ़ी कोशिश कर रहा है दीपू भैया को गिराने की, लेकिन दीपू भैया नहीं गिर पा रहे हैं। आखिरकार भैंसा कामयाब हो गया दीपू भैया को गिराने में। अब आती हैं जियांश की सबसे प्यारी दीदी दिशा दीदी। दिशा दीदी को देखते हैं दिशा दीदी कितनी देर तक बैठती है और भैंसा कितनी देर में कामयाब होता है अपने मकसद में। लेट्स गो। अब तेज तेज घूमने लगा भैंसा। अब देखते हैं दिशा दीदी डर रही है क्या? दिशा दीदी तो हंस रही है, डर नहीं रही है। देखते हैं जियांश की दिशा दीदी कितनी कामयाब होती है। भैंसा अपने मकसद में कामयाब हो गया कि नहीं होगा। दिया ऐसा करके पटक दिया कर, गिरो नीचे। दिशा दीदी गिर चुकी है। अब आ गए आयुष भैया, जियांश के सबसे बड़े भैया आए हैं। जियांश के सबसे बड़े भैया। अब देखते हैं आयुष भैया कितनी देर तक बैठते हैं। देखते हैं आयुष भैया को कितनी देर में गिरा। आयुष भैया तो ऐसे लग रहा है जल्दी ही गिर जाएंगे। इसमें आयुष भैया की कोशिश, आयुष भैया तो बहुत जल्दी गिरा दिया भैंसा ने आयुष भैया को। अब ये आती है आसवी दीदी। ये उसकी सबसे छोटी वाली दीदी आ गई है। आसवी दीदी, यू कैन डू इट बेबी, लेट्स गो। तो घूम रहा है। अभी तो दीदी हंस रही है, दीदी के चेहरे पे स्माइल बरकरार है। अब ऊपर घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। शाबाश, बहुत सही। तेज हो रहा है, धीरे धीरे तेज घूम रहा है। ओह आशवी दीदी, यू कैन डू इट। आशवी दीदी आप कर सकते हो। अब आशवी दीदी के चेहरे की हवाएं उड़ने लगी है। ऐसे लग रहा है आशवी दीदी अब डर रही है। पीछे पीछे आशवी दीदी का चेहरा देखिए। ओह आशवी दीदी डर रही है। शाबाश, क्योंकि वो गिरा रहा है भैंसा आशवी दीदी को। वेरी गुड। आशवी, ओह आशवी दीदी चलो गई, आशवी आशवी पीछे पीछे शाबाश, पीछे पीछे बेटा, हाँ पीछे की तरफ, पीछे की तरफ। रोने लग गई आशवी बेटा गिरेगी नहीं। बस रहने दो भैया। देखो आशवी दीदी को, कह रही है मुझे उतार दो। गिरा दिया आशवी को, बैठा फेंक दिया उठा के। अब आ गए छोटे भैया, सबसे छोटे वाले, सबसे छोटे भैया आ गए। सासुर भैया को घुमाएगा ही नहीं भैंसा, कह रहा है सासुर भैया खाली बैठ जाओ आप। हाँ हाँ वो देखो सासुर भैया के पापा भी आ गए हैं, ऐसे ही बस घुमा रहे हैं धीरे धीरे। सासुर भैया को डर मारे अंकल एक बार हिला दो। और जियांश भैया तो गए ही नहीं थे भैंसे पे, क्योंकि जियांश भैया तो डर रहे थे। सबसे छोटा जियांश तो डर रहा था। ओ अब तो सासुर भैया के पापा भी बैठ गए, यानी कि कौन है सासुर भैया के पापा? मेरे जियांश के पापा जी और मेरे नाटू है। ओ देखो अब देखते हैं सासुर भैया के पापा कितनी देर तक बैठ पाते हैं इस पे, कितनी देर में गिराएंगे ये भैंसा। शाबाश, 50 रुपये वसूल हो गया भैया। 50 बाकी है अभी।
अभी देखो, अभी क्लॉकवाइज घूम रहा था, अब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। शाश्वत भैया के पापा तो बहुत स्माइल कर रहे हैं। अब देखो, अब देखो, अब गिर जाएंगे शाश्वत भैया के पापा। और गिरने की कोशिश, भैंसा अपनी कोशिश में बरकरार है, गिराने की कोशिश कर रहा है भैंसा बहुत ज़्यादा, लेकिन जीजू भी एकदम डटे हैं इस पे। मैं नहीं गिरूंगा, भैंसा बहुत कोशिश कर रहा है कि मैं गिरा दूँ, उठा के पटक दूँ। और भैंसा बरकरार है। ओ अब तो जियांश के मामा जी आ गए भाई, मेरे भैया आ गए। अब देखते हैं भैया कितनी देर तक बैठते हैं इस पे, और भैंसा कब गिराएगा भैया को, जियांश के छोटे मामा को कब गिराएंगे भैंसा। वो देखो घूम रहे हैं गोल गोल। जय महाराष्ट्र। अब देखो घुमा रहा है ये, गिराने की कोशिश कर रहा है भैंसा, गिराने की कोशिश कर रहा है मामा जी को, मामा जी को गिरा रहा है भैंसा। देखो ओ देखो 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 देखो, ओ ओ ओ गिरा नहीं पा रहा है भैंसा। ओ गिरा दिया, मामा जी को भी गिरा दिया भैंसा ने। ओके बाय बाय। हम टॉकिंग ट्री के पास आ गए हैं फिर से, क्योंकि हम यहाँ से निकल रहे हैं अब, तो इसलिए ये रास्ते में था तो ये फिर से आ गया है हमारे रास्ते में। ये देखिए ये बोल रहा है आपका स्वागत है हमारे गार्डन में। टॉकिंग ट्री के बगल में एक स्टैचू भी बना है। और अब हम लोग निकल गए हैं राजघर पे, पहले पहुंचे थे रूम पे, अब रूम से हम निकल गए माल रोड घूमने। हल्की हल्की बारिश पड़ रही है, बड़े वाले भैया और छोटे वाले भैया ने रेनकोट भी पहना है, बाकी कोई लेके नहीं आया था। तो देखो रिमझिम रिमझिम हल्की हल्की बारिश, और सब घूम रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है वादियों में। माल रोड नैनीताल का माल रोड है, बहुत अच्छा लगा घूमने में। नहीं अरे यार अंधेरा है ना, तो इसलिए लग रही थी स्टॉल ले रहे थे, किसी ने हल्के स्वेटर्स पहन रखे थे। ये जियांश और जियांश के पापा और जियांश के भैया, जियांश भैया पापा के जी। आयुष देख वो जने कहाँ गए, वो भग गए आगे आगे सब। और आगे देखो बरसात से हल्की हल्की बरसात से रोड भी भीग गई है। ये मैं हूँ, बरसात यहाँ के मौसम की तो बात ही कुछ और है। ये देखिए बरसात से पूरी रोड भी भीगी हुई है, हल्की हल्की बारिश पड़ रही है। ये सारी फैमिली मेरी पीछे आ रही है और कुछ फैमिली आगे जा रही है। और ये थोड़े पत्ते गिरे हुए हैं वहाँ के, जो फेमस क्या कहते हैं चीड़ के ऐसे कुछ पत्ते होते हैं वहाँ के, जो सड़कों पे बिछे हुए हैं। ये दीदी है मेरी छोटी वाली, ये मैं और दीदी बने मेरे। और ये देखिए यहाँ का होटल है कोई, बहुत सुंदर है। साइड साइड में पेड़ है, हल्की हल्की बारिश है, और हल्की बारिश में भी फैमिली के साथ घूमने का मज़ा ही कुछ और है। इतना सुंदर लग रहा है। सब लोग इसमें इस टाइम वॉकिंग करने आए हैं, खाना पीना खा के घूमने के लिए यहाँ की सड़कों पे। मेरे लिए तो आज भी हाथ पकड़ के मम्मी का चल रही है। और ये मैं हूँ, चल रही हूँ। मैं कह रही हूँ ना, सर्दी नहीं होती, जब चलते रहो तो सर्दी नहीं होती। दीदी है और दिशा है, हेलो कर रही है। और ये बड़े जीजू अक्षर दिब्बू,
ये जियान से चल रहा है भीगी भीगी सड़कों पे गीता दीदी के साथ हाथ पकड़ के। सॉरी बच्चा, सॉरी वीडियो बना रही थी ना मैं। देखिए ये देखिए यहाँ पे पत्ते जो हैं। मैं अपनी भी वीडियो बनवा लेती हूँ क्योंकि मेरी वीडियो थोड़ी थोड़ी कम आती है, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना पड़ता है इसलिए। और ये मैं खुद ही बना रही हूँ अपनी वीडियो। नहीं रोना नहीं दीदी आपको गोदी ले ली ना। सबने टोपी खरीदी, अक्सर मैं खरीदी थी और सबने ये टोपी लगा के फ़ोटो खिंचा ली, अंग्रेजों वाली टोपी। अरे भाई रुकिए भाई, ओए देखो ये घमासान युद्ध हो रहा है। जियांश और शाश्वत में बैलून वाला युद्ध कर रहे हैं दोनों, और देखते हैं कौन जीतता है इसमें से। जियांश जीतेगा कि शाश्वत भैया, और देखते हैं कौन किसको हराता है। ओ ये तो शाश्वत भैया को जियांश ने हरा दिया, छोटे भाई ने बड़े भाई को हरा दिया। ओ अब सब लोग आ गए हैं खाना खाने के लिए। ओ एक्चुअली मैंने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, हमने खाया नहीं था, हम निकले थे खाने के लिए, मुझे लगा हम खा के निकले हैं। ये पुरानी वीडियो हो गई है ना, तो इसमें मैंने वॉइस ओवर बाद में किया है, इसलिए मुझे याद नहीं था। तो ये देखो सब लोग वेट कर रहे हैं खाना खाने का। मेनू कार्ड में बुकिंग दे दी है, नहीं हो गया है खाना, अभी आएगा बन के हम लोगों के टेबल पे, हम लोग खाना खाएंगे। ये दीदी है वेट कर रही है खाने का, आयुष एंड फैमिलीज। और ये है अक्षत बना लेते हो, ये दिब्बू फैमिली पीछे, ये जियांश फैमिली। जियांश जब आगे निकल लिए हैं, और ये सब लोग अब अगले दिन का है, ये सब लोग निकल गए हैं खाने के लिए। अरे ये वहाँ का मंदिर है, ये है नीम करोली बाबा मंदिर और कैची धाम। ये देखो यहाँ से झरना बह रहा है साइड से, पानी बह रहा है, वही पूरा मतलब पुल है, पुल के नीचे से पानी जा रहा है और हम लोग पुल पे चल रहे हैं। कितना साफ और सुंदर पानी है। अब ये देखो वादियाँ, ये देखो वादियाँ कितनी सुंदर हैं यहाँ की, ग्रीनरी कितनी अच्छी होती है पहाड़ों की। देखो ग्रीनरी। कैची धाम के बाद हम लोग निकल गए थे रानी खेत के लिए, और रानी खेत सबसे ऊपर है, समझ लो हम पहाड़ के टॉप पे हम पहुंच गए थे। जहाँ पहाड़ खत्म हो रहा था समझो हम वहीं पहुंचे थे, क्योंकि उसके बाद पहाड़ नज़र ही नहीं आ रहे थे। अभी हम लोग मैगी पॉइंट पे बैठे हैं मैगी खाने के लिए। अभी यहाँ पे हम लोग सब मैगी खाएंगे, और यहाँ पे बहुत इतना अच्छा इन्होंने बना रखा था मैगी पॉइंट्स के ऊपर से पेड़ थे हमारे, और पेड़ और नीचे के साइड खाई थी पूरी, और वहाँ पे बेंचेस लगा रखे थे और वहाँ सब लोग मैगी खा रहे थे। इतना अच्छा बना रखा था, शैडो मतलब ऊपर शैडो के लिए पेड़ ही थे और कुछ वो नहीं थी, शेड नहीं थी ऊपर से। बहुत अच्छा था लेकिन खाने का वहाँ पे। ये सब लोग बैठे हैं, शाश्वत भी बैठा है, सब लोग अभी मैगी खाएंगे, कुछ लोग फोटोज खींच रहे हैं। बस घुमा मैंने कीर्ति को दिया कि मेरी भी थोड़ी सी फ़ोटो बना वीडियो ले ले बहन अच्छी सी। तो ये मैं खड़ी हूँ यहाँ, ये भाभी खड़ी हैं, पीछे भी पेड़ थे, बीच में टेबल लगी थी, साइड में चेयर्स, और इस साइड को खाई थी, उस साइड को मैगी पॉइंट। अब ये हम लोग पहुँच चुके हैं रानी खेत। यहाँ पे जो राजा हिंदुस्तानी मूवी का सॉन्ग था एक, वो मतलब यहाँ पे शूट हुआ है राजा हिंदुस्तानी मूवी का सॉन्ग। ये यहीं पे शूट हुआ था। अब हम यहाँ पे घूम रहे हैं यहाँ के पार्क में। कितना सुंदर है ना, वो कर जूम करके ले लो, जूम कर। कितना सुंदर पार्क है ना। केकर फोन ले यहाँ घूम रहे हैं। एक्चुअली हम लोग जब पहुँचे तो 10 मिनट बाद ही यहाँ पे बंद होने वाला था, 10 मिनट ही हम सिर्फ यहाँ पे इंजॉय कर पाए। हम पहुँचे इतना लेट, 10 मिनट यहाँ पे इंजॉय कर पाए, लेकिन यहाँ के पेड़ पौधे इतने सुंदर थे
क्या बताएं, बहुत सुंदर पेड़ पौधे थे। ये देखो बहुत बड़ा था ये फील्ड, बहुत बड़ी थी। अब ये देखो जियान अपने पापा के साथ। अब हम लोग वहाँ पे एक मंदिर था, उसके बाद हम निकले आगे तो वहाँ मंदिर था, कोई काली माता का मंदिर था, मुझे याद नहीं आ रहा है, वहीं पे हम जा रहे हैं। देखो वो थोड़ी थोड़ी सीढ़ियों टाइप का था, सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं हम, थोड़ा थोड़ा फ्लैट सीढ़ियाँ थी। ये मैं चढ़ रही हूँ। और यहाँ पे बहुत सारे बंदर भी थे। वो देखो एक आगे से ही जा रहा है मेरे, एक फिर आ गया, एक ये आ रहा है। कितने सारे बंदर थे यहाँ पे देखो। इनसे डर भी तो लगता है, कुछ सामान ले लो कहीं पकड़ ले। अभी हम पहुँच गए हैं इस मंदिर में। घंटी वाला मंदिर था शायद, ऐसी कुछ घंटियाँ यहाँ बांधी जाती हैं, ऐसे ही कुछ था शायद। आ गई यहाँ पे सब लोग घंटी में चुन्नियाँ बांधते हैं यहाँ पे लोग सब। देखो अब हम लोग वापसी आ रहे हैं वहाँ से, मंदिर से। ये देखो घंटियाँ बांध रखी सबने और चुन्नी भी बांध रखी घंटी के अंदर। अब जियांश और जियांश के पापा और जियांश के अंकित मामा सब हाथ पकड़ के कर रहे हैं। और फिर हम लोग पहुँच गए थे, एक म्यूज़ियम था जहाँ पे पूरा मतलब सोल्जर्स के सब कुछ रखी हुई थी। मतलब वो सही खड़ा है। अब ये लोग यहाँ पे खड़े हैं। अब देखो हम ये म्यूज़ियम में पहुँच गए हैं। यहाँ पे मतलब जो पहले सोल्जर्स यूज़ करते थे वो सब कुछ, उसके बारे में भाला क्या बोलते हैं पता नहीं इनको, सब ये बताने वाले गाइड। ये भी सोल्जर्स थे पहले, बता रहे थे। इन्होंने 1970 की लड़ाई इन्होंने भी लड़ी थी। ये भी सोल्जर थे, अब रिटायर्ड हो चुके हैं। तो ये यहाँ पे मतलब जो भी आता है उनको गाइड करते हैं। यहाँ पे बहुत पुरानी सब उसके बारे में हम लोगों को बता रहे थे। सारी यहाँ पे पुरानी बंदूकें, तस्वीरें सब कुछ रखी हुई हैं, गन वगैरह जो पहले सोल्जर्स यूज़ करते थे। जिस लड़ाई में मतलब जो 1970 की लड़ाई हुई थी और उससे पहले की जो भी लड़ाइयाँ हुई थी सबके बारे में ये हमें बता रहे थे। कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हुई थी उसमें सब यहाँ पे वो करके रखा हुआ है, पैक करके रखी हुई है। अब ये यहाँ पे जो घूमने आता है उनको बताया जाता है कि हाँ ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, हर चीज़ बताई जाती है। कौन सी गन यूज़ हुई थी, कौन सी मतलब गोलियां यूज़ हुई थी, यहाँ पे गोली लगी थी, कौन से कपड़े पहने थे, सब कुछ यहाँ पे। और ये कौन सी मिसाइल थी, कौन सा बम यूज़ हुआ था, सब इसमें पैक करके रखा हुआ है, दिखाया जा रहा है। पाकिस्तान के बराबर। अब हम लोग पहुंच चुके हैं एप्पल गार्डन। एप्पल गार्डन मतलब यहाँ पे जड़ी बूटियाँ वगैरह सब कुछ दिखाएंगे। तो ये गाइड करने वाले हमने यहाँ पे टिकट लगी थी अंदर जाने की। ये हमें बताएंगे सब कुछ, कहाँ का कौन सा गुस्सा जानना है। उन्होंने शुरू में हमें बताया कि ये एक पौधा है, ऐसा पौधा है जहाँ पे आपको कोई सा दर्द होगा, कुछ भी होगा, वहाँ पे आप दर्द की दवा वो है जड़ी बूटी, तो आपके दर्द थोड़ी देर बहुत तेज दर्द करेगा, फिर आपका दर्द ठीक हो जाएगा। अभी देखो ये लेके आ रहे हैं और जिसके कहीं भी दर्द है वहाँ पे मार के। और पता है हमें इन्होंने ये भी कहा कि मैं ये बता सकता हूँ कि वो कैसा इंसान है। ये देखो जीजू के चोट लगी थी, इन्होंने यहाँ पे मारा, बस छुआया, टच किया। अभी देखो इनको बहुत तेज दर्द होगा, फिर कहेंगे दर्द ठीक हो जाएगा। अभी तो नहीं हो रहा है, थोड़ी देर में होएगा। कहाँ पे? पीठ पे देखना, देखो होने लगा, वो देखो बहुत तेज होने लगा दर्द। मसल्स पेन के लिए है सही भैया। और जिसके जहाँ जहाँ दर्द हो सबने अपने अपने मरवा लिया हथेली पे। वही जी भैया ने मरवाया, इसका करंट लगवाओ इसका। जियांश के पापा के हाथ में था, इन्होंने भी यहाँ पे लगवाया। अभी थोड़ी देर में इतनी तेज जलान करेगा ना जैसे मधुमक्खी ने काट लिया हो, ऐसा हो रहा है भैया, कुछ हो रहा है। अंकित तो हाथ ही पकड़ के खड़ा हो गया। मत करवाना, पकड़े रही हूँ हाथ। अभी हमको ले गए हैं आगे हम लोग जा रहे हैं गार्डन देखने एप्पल का। एप्पल के मतलब ये रास्ते चलते सब कुछ बताते चल रहे हैं कि ये क्या है, ये क्या है, ये कौन सा पौधा है, ये कौन सा पौधा है। हाँ वही तो ये है आवाज।
सब लोग जा रहे हैं लाइन बना के। रास्ते में हम लोग चल रहे थे, इन्होंने बताया कि यहाँ पे एक जो मिट्टी है जो थोड़ी वो जिस हमारे आई शेडो वगैरह बनते हैं और क्या था आई शेडो हाइलाइटर इसी मिट्टी से बनता है। एक मिट्टी थी वहाँ पे जो उन्होंने हमें दिखाई थी, तो जो मेकअप के लिए यूज़ होती है ये वाली मिट्टी। अब हम लोग पहुँच गए हैं एप्पल से पेड़ देखने के लिए। ये ना पूरी नीचे पूरी खाई है, उसके ऊपर ये बना हुआ है। सब लोग यहाँ बैठे हैं। गाइस बैकग्राउंड की आवाज़ को इग्नोर करना है। एक्चुअली ये मेरा बेटा है ना, ये चुप नहीं होगा कितना भी बोल लो। तो ये हम यहाँ एप्पल गार्डन के पास पहुँच चुके हैं। और ये सेब के पेड़ जितने भी दिखाई दे रहे एप्पल हैं, अभी छोटे छोटे जितने पेड़ लगाए गए हैं सब बॉन्साई पेड़ सर आए नहीं है। अब फूल आने स्टार्ट हुए हैं, एप्पल्स आए नहीं है इसके अंदर। एप्पल के ही बता रहे हैं कि एप्पल ही है। सब जड़ी बूटियाँ थी बहुत सारी यहाँ पे। हम लोग इतने सारे थे ना तो ऐसा लग रहा था कि हमने पूरी जगह वो घेर ली है यहाँ पे। देखो ये फूल है यहाँ पे। अरे खड़े हो जा, सीधे खड़े हो जा। चलो ये है एक उस चीज़ का पौधा बता रहे थे, ये चॉकलेट जिसकी चॉकलेट बनती है ना उसको, मतलब इसके अंदर चॉकलेट जो हम खाते हैं एक अखरोट की तरह होता है देखने में, उसको उसमें से निकालोगे तो वो उसमें खाने में, मतलब अभी तो कच्चा है वो, लेकिन उसी से चॉकलेट बनती है। वहीं पे ले जा रहे हैं हमें दिखाने के लिए वही चीज़। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे जड़ी बूटियों। पहले के ज़माने में लोग जड़ी बूटियों का यूज़ करते थे। तो दिशा देखो कहाँ पहुँच गई है, और हम लोग अभी नीचे ही हैं, वो पहुँच गई सबसे ऊपर। ये देखो आशवी, सबके सब इधर उधर चित्र बितर हो गए हैं यार। पीछे रह ले, वादियों के नज़ारों का मजा ले रही है, हाथ फैला के कह रही है मेरी फोटो खींचो। जल्दी खींच ले, आ रहे थे आज पहुंच गया लौंडा। ये है वो एप्पल का ही है, ये भी पौधा सूख चुका है वो, और बाकी उधर भी हैं एप्पल के जिसमें भी पत्ते आ रहे हैं। वो नीचे किस चीज का पेड़ है भैया, हरा हरा दिख रहा है? आसवी का पेड़ है वो। अब करते हम लोग तब मजा आता है। अभी हम लोग पहुँच गए हैं, हम बोटिंग करेंगे यहाँ पे। बोटिंग करने के लिए पहुँच गए हैं नैनी झील पे। हम अपने घर वहाँ पे पहुँच गए थे रूम पे, फिर उसके बाद हमने रूम पे पहुँचने के बाद फिर हमने बोटिंग करी। देखो एकदम बादल आंखों के देखो बादल आ गए जी। लगा था हम बादलों के बीच में, वहाँ पे सामने से जा रहे थे बादल, और ये झील में सब बोटिंग कर रहे हैं। एकदम बादल कुछ दिख नहीं रहा, एकदम बादल ही बादल है। ये देखो ड्रैगन वाली में आज वीडियो बनाऊंगी अब देखो। और ये अजियांश और दीदी शाश्वत अंकित दीदी की गोदी में, और कौन है हो रहा है शायद आयुष भी वहाँ पे। एक ड्रैगन वाला था ना, हमने तो सिंपल वाली ड्रैगन वाली की, तो ये कहता था ड्रैगन वाले 6 लोग जा सकते थे एक बार में। तो इन लोगों ने ड्रैगन वाली की थी। ड्रैगन वाली खुद पैंडल मार के चलानी होती थी, और जो सिंपल वाली थी उसमें क्या कहते हैं वो जो नाव चालक होता है वो चलाता है, और इसमें खुद ही पैंडल मारना होता है। तो देखो ये ड्रैगन वाला है पूरा। तो हमने पैंडल वाली नहीं ली थी, इन्होंने पैंडल मारने वाली ली थी। पैंडल मार रहे हैं ये लोग सब, और पूरी झील का मज़ा लेते हुए आ रहे हैं सब। और वो देखो वो वाली, उस वाली पे हम लोग उस वाली पे बैठे थे। दीदी रेडी है, सारे आ गए सारे। चाबुक लेके चलाते हैं, चाबुक बोलते क्या बोलते हैं ये आयुष भी है इसी में। अब हम लोग घूमने आ गए थे यहाँ जू पे, सब जू में घूमने आ गए थे यहाँ के नैनीताल का। देखो टाइगर एकदम पास में है, एकदम पास से राउंड लगा रहा था। इतने पास से मैंने कभी भी नहीं देखा था टाइगर को, इतने पास से यहाँ पे देखा मैंने, एकदम आंखों के सामने।
इतना बड़ा, बहुत मज़ा आया देख के टाइगर को, क्योंकि मैंने इतने नज़दीक से कभी नहीं देखा था। रनिंग नहीं करने को अच्छा देखो, देखो यहाँ कितनी नज़दीक से, यहाँ आओ, कितने नज़दीक से घूम रहा है टाइगर। यहाँ आ जाओ, यहाँ थोड़ा, यहाँ क्या, यहाँ भी साफ है। वहाँ नहीं जा रहा है वो, यहाँ आ जाओ। ये देखो जियांश अपने पापा की गोदी में है, देखने जा रहा है जियांश वहाँ पे। देखो टाइगर को, टाइगर के साथ साथ में पापा चल रहे हैं जियांश को दिखाने के लिए। देखो इधर टाइगर देखो, भी चल रहा है, साथ साथ में पापा भी चल रहे हैं। अब देखो पापा, टाइगर घूम गया, पापा भी घूम गए टाइगर के साथ। वो देखो ये आ गया वो काला हिरन। काला, यहाँ पे सारे जानवर इतने क्लोज थे ना हमारी आंखों के एकदम सामने सामने, अच्छा लग रहा था देखने में। इतना नजदीक से तो हमने दिल्ली में, दिल्ली के जू में हमने देखे ही नहीं इतने नजदीक से जानवरों को, जितने नजदीक यहाँ पे थे। और ये हिरन है, वो काला हिरन था, ये वैसे ब्राउन। हेलो। गाइस आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा नैनीताल का ट्रिप का? ओ भाई आगे, अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब लोग बाय कर रहे हैं, बाय। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ट्रिप वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। सभी लोग बाय बाय कर रहे हैं, बाय बाय जा रहे हैं सब लोग। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सभी सबको बाय बाय। तो हम नेक्स्ट ब्लॉग डालेंगे हरिद्वार का, हरिद्वार वाले ब्लॉग का, कि वहाँ पे कौन कौन गया था और वहाँ हम किस लिए गए थे।